गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी गद्य विधाओं में संस्मरण टॉपिक चल रहा है और संस्मरण में हमने एक क्लास कंप्लीट कर दी थी। तो इसमें संस्मरण की जो कवि है पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, शिव नारायण टंडन, घनश्याम दास बिरला, राम नरेश त्रिपाठी, बनारसी दास चतुर्वेदी, राधिका रमन प्रसाद सिंह और महादेवी वर्मा। यहाँ तक कवियों को हमने लिया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, संस्मरण की दूसरी क्लास। आज की दूसरी क्लास में सबसे पहले कवि हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का संस्मरण है ये और वे। इन्होंने ये और वे नाम से संस्मरण लिखा था, जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने जंजीरें और दीवारें लिखा था, जो जेल जीवन पर आधारित है। आप देख सकते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऑरेंज कलर का हाइलाइटर किया हुआ है और इसीलिए किया है क्योंकि ये पिछली बार भी मतलब हर बार आता है टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि एग्जाम में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें, जो जेल जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाता है आपके राहुल साकृत्यायन। इन्होंने लिखा था बचपन की स्मृतियाँ। इसकी विधा भी पूछ ली जाती है कि बचपन की स्मृतियाँ की विधा क्या है। तो इसकी विधा संस्मरण है, जो 1955 में इन्होंने लिखा था, राहुल साकृत्यायन ने। नेक्स्ट लिखा इन्होंने जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, 1957 में लिखा था, राहुल साकृत्यायन का है। अगले कवि आ जाते हैं आपके सत्यजीवन वर्मा भारतीय। सत्यजीवन वर्मा इनका नाम है, भारतीय के नाम से ये जाने जाते हैं। और इनका जो संस्मरण है एल्बम एल्बम नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा, जो 1949 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट कवि आ जाते हैं आपके ओंकार शरद। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लंका महाराजिन। इन्होंने लिखा है, ओंकार शरद का है लंका महाराजिन, जो 1950 में इन्होंने लिखा। इसकी विधा पूछ ली जाती है, लंका महाराजिन क्या है। लंका महाराजिन एक संस्मरण है जो 1950 में लिखा गया था। अगले कवि आ जाते हैं आपके कैलाशनाथ काटजू। इन्होंने लिखा है मैं भूल नहीं सकता। मैं भूल नहीं सकता क्या है, एक संस्मरण है जो 1955 में लिखा था। चलिए अगले कवि हैं आपके उपेंद्र नाथ अश्क। इन्होंने लिखा था मंटो मेरा दुश्मन, जो 1956 में इन्होंने लिखा। मंटो मेरा दुश्मन क्या है, ये संस्मरण विधा है, 1956 की है। और किसने लिखी थी, उपेंद्र नाथ अश्क ने। ज्यादा अपनी कम पराई, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि ज्यादा अपनी कम पराई की विधा क्या है। ज्यादा अपनी कम पराई की विधा जो है एक संस्मरण है, जो 1959 में लिखा गया था, उपेंद्र नाथ अश्क का है। अगले कवि आ जाते हैं आपके सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास ने लिखा है स्मृति कण, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देख लेना। अगले कवि आ जाते हैं आपके इंद्र विधा वाचस्पति। इन्होंने लिखा है मैं इनका ऋणी हूँ, जो 1959 में इन्होंने लिखा था। अगले कवि हैं आपके विनोद शंकर व्यास। विनोद शंकर व्यास का है प्रसाद और उनके समकालीन, जो 1960 में लिखा था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगले कवि हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने लिखा था नए पुराने झरोके। नए पुराने झरोके एक संस्मरण है, जो 1962 में इन्होंने लिखा था। अगले कवि आ जाते हैं आपके संपूर्णानंद। संपूर्णानंद जो कवि हैं, इन्होंने लिखा कुछ स्मृतियाँ कुछ स्फुट विचार, 1962 में इन्होंने लिखा। चलिए अब विष्णु प्रभाकर के संस्मरण आ जाते हैं। इन्होंने 13 संस्मरण लिखे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर इन्होंने लिखा है जाने अनजाने, जो 1962 में इन्होंने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण लिखा 1981 में विष्णु प्रभाकर। मेरे अग्रज मेरे मीत, इन्होंने ये संस्मरण लिखा, इसका इन्होंने सन नहीं दिया है, विष्णु प्रभाकर का है। समानांतर रेखाएं संस्मरण है, विष्णु प्रभाकर का है। हम इनके ऋणी हैं, किनके ऋणी हैं, विष्णु प्रभाकर के, ये भी संस्मरण है। एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर किसका है, विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। साहित्य के स्वपन पुरुष किसका है ये संस्मरण, विष्णु प्रभाकर। राह चलते चलते विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। हमारे पथ प्रदर्शक, तो हमारे पथ प्रदर्शक कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो ये इनका संस्मरण है। हम सफर मिलते रहे, हम सफर कौन मिलते रहे, विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर का ये संस्मरण है। सृजन के सेतु, सृजन के सेतु कौन है, विष्णु प्रभाकर। ये भी संस्मरण है। आकाश एक है, आकाश एक है, एक संस्मरण है, किसका है, विष्णु प्रभाकर जी का। यादों की छाव में, यादों की छाव में कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो ये विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। आगे आ जाते हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का संस्मरण है वे दिन वे लोग, जो 1946 में इन्होंने लिखा था। अगले कवि आ जाते हैं आपके शांति प्रिय द्विवेदी। स्मृतियाँ और कीर्तियाँ 1966 में इन्होंने लिखा। इसकी विधा पूछते हैं कि स्मृतियाँ और कीर्तियाँ क्या है। स्मृतियाँ और कीर्तियाँ एक संस्मरण है, जो 1966 में इन्होंने लिखा, किसका है, शांति प्रिय द्विवेदी का है। रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने लिखा है लोकदेव नेहरू, 1965 में लिखा था। लोकदेव नेहरू क्या है, एक संस्मरण है, जो 1965 में लिखा, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण है। एक और लिखा है इन्होंने स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1959 में लिखा हुआ संस्मरण है, किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। तो
आज की क्लास यहीं तक, और आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, हमारा पढ़ाया आपको समझ आया या नहीं, तो बताइएगा ज़रूर, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।